स्कैम 2003 अब्दुल करीम तेलगी। भाई साहब, जैसे पिछला स्कैम था हर्षल मेहता का, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। उसके बाद फिर अभिषेक बच्चन ने भी अपनी किस्मत चमकाने की कोशिश की और बिग बुल बना दी। तो हाँ, वो भी अच्छी खासी OTT पर चल गई। स्कैम 2003 की, जो कि एक स्टैम्प पेपर से जुड़ा हुआ स्कैम था। तो ये 5 एपिसोड तो हमारे सामने आ चुके हैं। बहुत बेहतरीन वेब सीरीज है ये। पहले मुझे लगा था कि शायद छोटी कहानी होगी, पर जब इसको मैं देखने बैठा तो पता लगा कि ये तो बढ़ती ही जा रही है, अंदर ही अंदर से लेयर पे लेयर बढ़ती जा रही है। जब आप इसको देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये तो एक जैसा ही दिख रहा है, कुछ बदलाव नहीं है इसमें, कुछ नयापन नहीं देखने को मिल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे पिछले एपिसोड में से ही कुछ सीन उठाकर डाल दिए हो नेक्स्ट एपिसोड में, पर ऐसा नहीं है। जैसे आप 5 एपिसोड पूरे देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, ये तो एक प्रोसेस है जिसको हमारे सामने पेश किया गया। उस बंदे की स्ट्रगल पेश की गई, कैसे पूरा सिस्टम चल रहा था, कैसे वो बंदा पूरे सिस्टम को चला रहा था। ये बात फ्रेम टू फ्रेम हमको बताई जा रही थी, स्टेप बाय स्टेप हमको बताई जा रही थी, एक्सप्लेन की जा रही थी। तो कहानी ये है कि एक बहुत ही गरीब परिवार से बंदा है अब्दुल नाम का, जिसके पास डिग्री वगैरह तो है, जो कि वो अपने मुंह से बोलता है कि हाँ मेरे पास है, और बेचता क्या है, ट्रेनों में फ्रूट। और उसकी बेचने की जो कला है ना, वो बहुत फेमस है। एक बंदा होता है, उससे इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी कदर यहाँ नहीं, मुंबई आओ। तो बस फिर होता क्या है, वो जाता है मुंबई, उस बंदे के पास जाता है। उस बंदे का कोई होटल वोटल का काम था, अपनी मेहनत से वो उसके बैठे हुए बिजनेस को उठा देता है। तेलगी की यही तो खासियत थी, वो बेचने में माहिर था बंदा, बहुत बेहतरीन तरीके से वो बेचता था प्रोडक्ट को। तो इसी तरह से उस बंदे के होटल को पूरा एकदम चला दिया अब्दुल ने, और धीरे धीरे उस होटल का वो मालिक भी बन गया। कैसे? क्योंकि जब उसकी बेटी अपने बाप को टिफिन देने आती थी, जाने अनजाने में अपना दिल दे बैठी अब्दुल को, नौकर से बन गया ये मालिक। अच्छा खासा परिवार चल रहा था, पर तभी उसके मन में आता है लालच, क्योंकि वो बाहर गया होता है, बाहर से आता है तो फिशिंग का काम वो शुरू कर देता है। ये इसका एक छोटा सा बिजनेस था अभी, जिसमें ये पकड़ा जाता है, फिर छूट भी जाता है, लोगों के ताने सुनने को मिलते हैं। वहां पर जब ये जेल में गया था तो एक ऐसे बंदे से मिलता है जो इसको इस स्कैम की तरफ बढ़ाने में मेन बंदा था। वो क्या करते थे कि स्टैम्प पेपर के ऊपर जो टिकट नहीं लगती, जो 5 रुपए की जो छोटी छोटी टिकट होती हैं, जो आपके लेटर जब आप भेजते हो, कोई भी आप पोस्ट करते हो, तो उसके ऊपर छोटी छोटी जो टिकट लगती हैं उसको निकालते थे, उसको एकदम फ्रेश करके बेचते थे और अपना कमीशन लेते थे, और सरकारी दफ्तरों में इनके कनेक्शन होते थे। पर तभी अब्दुल को पता लगता है कि ये तो एक चिंदी सा बिजनेस है, बड़ा हाथ मारते हैं। उसको पता लगता है स्टैम्प पेपर का, कि भाई साहब हम सीधा स्टैम्प पेपर लेके आते हैं जिसमें बहुत बड़ा मुनाफा है, 10-20 हजार करोड़ तो बस ऐसे ही हम कमा लेंगे। ये उसका प्लान है। अब उसी प्लान को लेकर ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, पर इतना आसान तो ये है नहीं। असली का स्टैम्प पेपर अगर चाहिए तो उसके लिए कनेक्शन चाहिए, कनेक्शन के लिए वो जगह जगह पैसा खिलाता फिर रहा है, कभी इस मंत्री को, कभी उस मंत्री को, कभी उस पुलिस ऑफिसर को, अलग अलग तरह का जुगाड़ लगा रहा है। इस जुगाड़ में कई बार वो सफल भी होता है, कई बार वो फेल भी होता है। सरकारें बदलती हैं तो इसका जुगाड़ भी बदलता है, पैसा और देना पड़ता है, और अगर पिछली पार्टी को पैसा नहीं दिया तो संसद में सवाल उठते थे, फिर इस पे शिकंजा कसा जाता था। तो ये पूरी जो स्ट्रगल है ना, ये आपको 5 एपिसोड में देखने को मिलेंगे। और इस पूरी कहानी को 5 एपिसोड तक जो ये कहानी है, इसको देखकर ये लगा कि जब भी इस बंदे को खुशी मिली ना, तभी ऊपर से एक लात भी पड़ी है, जैसे मानो कि भगवान इसको बता रहे थे कि नहीं, तू ज्यादा कर रहा है, यहीं पर रुक जा। पर अब्दुल करीम नहीं रुकने वाला था, वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब्दुल ये बंदा था जो अपने कारीगरों को, अपने जूनियर को ये कहता है कि तुम लोग चूहे बन के रहो। मंत्री लोग अगर अपने आप को शेर समझते हैं तो समझने दो, हम चूहा समझकर अपना आराम से खाते हैं, और उन लोगों को उनका थोड़ा थोड़ा कमीशन देते जाते हैं। क्योंकि अभी तक अब्दुल करीम के अलावा किसी को नहीं मालूम था कि असल में उसका बिजनेस है कितना बड़ा, कितना पैसा वो लोग कमा रहे हैं। पर कहते हैं ना कि जब बुरा वक्त आता है तो अक्लमंद बंदा भी बुद्धू बन जाता है। तो जो अब्दुल करीम अभी दूसरों को कह रहा था चूहा बन के रहो, वो एक रात बन जाता है शेर। उसकी ये सबसे बड़ी गलती थी। अभी तक अब्दुल करीम का नाम दुनिया नहीं जानती थी, पर उस घटना के बाद, उस रात के बाद ये बंदा मशहूर हो गया। जितने लोगों को वो पैसा देता था उन सब की नज़रों में आ गया, क्योंकि वो सभी लोग अभी तक सिर्फ अपना थोड़ा थोड़ा कमीशन ले रहे थे, जो कि रकम बड़ी थी, पर फिर भी वो थोड़ा थोड़ा था अब्दुल करीम के बिजनेस के हिसाब से।
अब जब उन बंदों को पता लग गया कि जो हमको अंडा खाने को मिल रहा है वो एक नॉर्मल अंडा है, पर जो मुर्गी है वो तो सोने का अंडा दे रही है असली में, तो क्यों ना हम वो सोने का अंडा लें। ये सिंपल अंडा खा के हम क्या करेंगे, समझ रहे हो। अब यही हमको आगे वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। अब अब्दुल करीम किस तरह से बाकी सभी लोगों को हैंडल करेगा, क्योंकि अब उसका राज खुल चुका है जाने अनजाने में ही। और आखिर अब्दुल ने ऐसी बड़ी क्या गलती कर दी कि अब वो लोगों की नजरों में आ गया। ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है, जैसे कि हर्षल मेहता की स्टोरी में भी हमको देखने को मिला था। टैलेंट है, दिमाग है, चतुराई है, पर एक चीज जो मात दे देती है, ओवर कॉन्फिडेंस। वो हर्षल मेहता की स्टोरी में भी देखने को मिला था, वो यहाँ पर भी देखने को मिला। अब्दुल करीम थोड़ा अलग था हर्षल मेहता से। अब्दुल करीम ये बात समझता था कि शो ऑफ नहीं करना, जबकि हर्षल मेहता दबा के शो ऑफ कर रहा था, इसलिए वो लोगों की नज़रों में और आ गया था। पर यहाँ पर आखिरकार वही शो ऑफ करने वाले केस की वजह से ही अब अब्दुल करीम की बैंड बजती हुई हमको दिख सकती है आगे वाले एपिसोड में। तो अगर आपने अभी शो नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए। लगभग आप यही मान लो कि 42-43 मिनट का इसका एक एपिसोड आप पकड़ के चलो मजे से, आपको बोरिंग फील नहीं होगा, क्योंकि आप कनेक्ट फील करोगे। ये इस तरह से आपको अपनी स्टोरी के साथ बांध लेगा। बेहतरीन है, सोनी लिव पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।